उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद प्रत्याशी मतदाताओं के बीच पहुंचकर उन्हें लुभाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। हमने शाहजहांपुर जनपद की नगर पंचायत कलान से समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आलोक गुप्ता और गोल्डी से चुनावी मुद्दों पर खास बातचीत की, तो सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और नामांकन पत्र भी दाखिल किए जा चुके हैं। अब सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का बड़ा दावा कर रहे हैं और वोटरों के पास पहुंच रहे हैं। लगातार वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम तरह के वादे कर रहे हैं। तमाम तरह के वादे उनके घोषणा पत्रों में भी है, लेकिन वो अपने वादों पर कितना खरा उतर पाएंगे और जनता की कितनी वो सेवा कर पाएंगे और कितना विकास कर पाएंगे, ये तो उनके जीतने के बाद ही पता लगेगा। इस वक्त हम शाहजहांपुर जनपद के नगर पंचायत कलान में मौजूद हैं। जो कलान में इस बार नगर पंचायत का पहली बारी चुनाव लड़ा जाएगा और इस वक्त हमारे साथ आलोक गुप्ता और गोल्डी गुप्ता मौजूद हैं, जिन्हें समाजवादी पार्टी ने यहां से प्रत्याशी बनाया है। तो उस प्रत्याशी पर ये कितना खरा उतर पाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आलोक जी आपका साक्षी इंडिया टीवी। धन्यवाद साक्षी इंडिया जी। दिनेश कुमार सिंह। समाजवादी पार्टी ने बड़ा भरोसा किया है आप पर, यहाँ से आपके परिवार में प्रत्याशी घोषित किया है, तो किस तरीके से जो भरोसा किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, तो उस पर आप कितना खरा उतर पाएंगे। समाजवादी पार्टी ने हमारे परिवार की 32 वर्षों से निष्ठा को देखते हुए हमें प्रत्याशी यहाँ से घोषित किया है। पहले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और अपने जिलाध्यक्ष हार्दिल अजीत तनवीर भाई और यहाँ से क्षेत्रीय विधायक माननीय मौर्य जी एवं सभी क्षेत्रीय विधायक पूर्वगण जो हैं, सभी का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताकर और यहाँ से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है और यहाँ से सर्व समाज का वोट मेरे साथ है। मैंने पिछले कई वर्षों से लगातार जनता में उतर के जनता के हर सुख दुख में साथी बना हूँ मैं, और उन्हीं उम्मीदों को देखते हुए जनता मुझ पर बहुत भरोसा कर रही है। सारा समाज, हर वर्ग का व्यक्ति हमारे साथ है। मेरे कुछ विकास के वादे हैं जो मैं जनता से करना चाहूँगा। आलोक जी, क्या मुद्दे हैं आपके जिनको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर पहले भी कई पार्टियों के लोग चुनाव लड़े, यहाँ से चेयरमैन का जो पहली बार यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा, हालांकि इससे पहले प्रधानी का चुनाव था, लेकिन हम देख रहे हैं लगातार जो विकास की तस्वीर है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। लगातार विकास जो है ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो आप चेयरमैनी के पद पर दोबारा से यहाँ परिवार में आपके चुनाव लड़ा जा रहा है और समाजवादी पार्टी ने आपको यहाँ से टिकट दिया है, तो किस तरीके से आपके क्या मुद्दे होंगे और कैसे आप जनता के लिए संतुष्ट कर पाएंगे और कैसे उनका वोट ले पाएंगे आप। मेरे विकास के मुद्दों में प्रमुख रूप से यहाँ गलियों में पानी का निकास है। पूरा कस्बा जलमग्न हो रखा है, हर गली में गंदा पानी भरा हुआ है, गलियाँ सारी टूटी पड़ी हुई हैं। तो मेरा प्रमुख मुद्दा है सभी गलियों को पक्का निर्माण करवाना, पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था करवाना एवं पूरे मार्ग में कस्बे में प्रकाश की व्यवस्था करवाना। और यहाँ कस्बे में एक शुद्धिकरण स्थल की भी बहुत आवश्यकता है। तो मेरी प्रमुख वरीयता है शुद्धिकरण एक स्थल यहाँ पर बने और गरीबों के लिए एक निःशुल्क शव वाहन की व्यवस्था हो, जिससे उन्हें किसी भी शोक के समय में दुखद घटना के टाइम वो अटैना घाट यहाँ से हमारे दूर है 20-22 किलोमीटर, तो निःशुल्क शव वाहन की व्यवस्था होगी तो वो सभी गरीब और मध्यम वर्ग के जो भी लोग हैं वो उस निःशुल्क वाहन का फ़ायदा उठा पाएंगे। दूसरा, कस्बे में एक गंभीर समस्या है, शासन स्तर से राशन वितरण की प्रणाली चल रही है और गरीबों तक राशन पहुंचाने की सरकार की पूरी मंशा है, लेकिन उसमें कुछ बीच में कोटेदार माफिया किस्म के लोग हैं, वो गरीबों का शोषण करते हैं, उनको घटतौली करते हैं। 20-20 किलो अनाज की जगह 16 किलो, 17 किलो, 18 किलो अनाज तोलना उनकी फितरत में है। और मेरी चेयरमैन बनने के बाद सबसे पहले अंकुश उन्हीं कोटा माफियाओं पर लगाना है कि गरीबों के लिए पूरा वजन जो शासन स्तर से चलता है पूरा उनको मिले, जिससे गरीबों का हक मारा ना जाए। और मुझे किसी से किसी तरीके की दलाली नहीं चाहिए। मेरा एक ही मुद्दा है कि शासन से जो भी व्यवस्था गरीबों के लिए चले वो किसी बिचौलियों के बीच में ना होते हुए सीधे पब्लिक के बीच में जाए।
बड़ा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से आज आप वादा कर रहे हैं जनता के लिए कि जीतने के बाद इस भ्रष्टाचारी को हम खत्म करेंगे, लेकिन हम लगातार देखते हैं कि प्रत्याशी जीत से पहले कुछ कहते हैं, लेकिन जीतने के बाद वो जो वादे हैं उनको भूल जाते हैं और जनता सिर्फ कोरा कागज़ देखती रह जाती है। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं वादे करके भूलने वाले में से नहीं हूँ। जनता मुझे जानती है, मेरी बात का वजन जनता के बीच में लोगों को पता है और मेरी अभी तो चुनाव लड़ने की मेरा करियर ही स्टार्ट हुआ है। यदि मैं जनता से वादे करके भूल जाऊंगा तो मैं आगे चुनाव में जनता का वोट कैसे पा पाऊंगा। मुझे अभी लगभग कई चुनाव लड़ने हैं। मुझे नगर पंचायत से लेकर विधानसभा तक का सफ़र करना है, तो जनता के बीच में अगर वादे करके भूल जाऊंगा मैं तो लोग फिर मुझ पर भरोसा कैसे करेंगे। बड़ी फाइट है, बीजेपी पार्टी से बड़ी फाइट है, तो किस तरीके से जीत पाएंगे? मैं तो बीजेपी प्रत्याशी को यहाँ फाइट में ही नहीं समझ रहा हूँ। बीजेपी प्रत्याशी के पास सर्व समाज का वोट नहीं है। बीजेपी से लोग असंतुष्ट हैं, किसान परेशान है, गरीब परेशान है, व्यापारी का बुरा हाल हो रखा है। जीएसटी और छापेमारी से व्यापारी त्रस्त है और गरीब मजलूम पिसा हुआ है। आए दिन पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हुए हैं, गैस के सिलेंडर के रेट आप देख रहे हैं आसमान छू रहे हैं। तो घर की जो महिलाएं हैं वो भी बेचारी परेशान हैं। तो जनता त्रस्त है भाजपा से। और समाजवादी पार्टी ने मुझे जब प्रत्याशी बनाया है तो समाजवादी पार्टी का वर्ग का जो भी वोट है, जो भी हमारा बेस वोट है, वो बेस वोट हमारे पास बहुत है। जितना जातीय समीकरण से हमारे पास वोट है उतना किसी प्रत्याशी के पास वोट नहीं है। हम आज की तारीख में किसी भी प्रत्याशी से अपनी फ़ाइट ही नहीं मान रहे हैं और हमारा एक तरफा चुनाव है। बाकी अन्य बीएसपी से हैं, आम आदमी पार्टी से भी प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से भी हैं जो बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? दावा तो सभी अपने जीत का करते हैं, ये लोकतंत्र है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है पब्लिक में उनका कोई खासा वजूद है नहीं। और बाकी तो चुनाव के रिजल्ट बताएंगे कि कौन कितने पानी में है। आखिरी क्वेश्चन हमारा, क्या अपील करेंगे जनता से? आप यहाँ से चुनाव मैदान में हैं। मैं जनता से बस एक यही अपील करना चाहूँगा कि किसी के झूठे वादों में ना आए और जो आपके साथ कई वर्षों से सुख दुख में साथी बना हुआ है, आपकी हर संभव मदद की है, आपके दुखों में आपके सुखों में लगातार चुनाव हारने के बाद से सक्रिय जो रहा है, उसको देखते हुए वोट करें। किसी के बहकावे में आए नहीं। कुछ प्रत्याशी अभी बन गए हैं 4-6 महीनों में, ये बरसाती मेढक वाले प्रत्याशी हैं। ये चुनाव के समय बाहर निकलते हैं, उससे पहले सब धंधे में अपने कामों में लगे रहते हैं। जनता की इनको कोई फिक्र नहीं होती है। जनता कहाँ मर रही है, क्या हो रहा है, इनको इससे मतलब नहीं होता है। और मेरा पूरा राजनीतिक जीवन सिर्फ जनता की मदद में लग गया है। हालांकि मुझे पिछली बार भी असफलता हासिल हुई, लेकिन कोई बात नहीं, जनता का प्यार रहा, मुझे उपविजेता रहा मैं। और इस बार मुझे ये उम्मीद है कि जनता मेरी मेहनत की जवाब मुझे जिताकर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ नगर पंचायत कलान से आलोक गुप्ता उर्फ गोल्डी जी मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए।